हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आपकी रीजनिंग की क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। तो उसी के चलते हम आज एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं 20 क्वेश्चन का। और ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे ये चैप्टर वाइज होंगे। चैप्टर टू चैप्टर हम इनको सोल्व करेंगे और एक चैप्टर में यानी जो एक स्लाइड होगी उसमें हम 20 क्वेश्चन पर डे का टारगेट रखेंगे जिसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इसी को देखते हुए कोडिंग डिकोडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज उसके हम 20 क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक कूट भाषा में बैंकर को NABREK लिखा जाता है, तो इसी भाषा में STRING को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर होता क्या है बच्चे, सबसे पहले हमें देखना होगा कि भाई क्वेश्चन को करने के तरीके क्या हैं। जब तक हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, कि इसको किस तरीके से किस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्वेश्चन जो है बेटा वो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। इसका मतलब है कि सपोज करिए हमारे पास एक वर्ड आया है, इसको हमने डिकोड करके एक शब्द हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी इस शब्द का ये क्या बन गया, कोड बन गया। जिस टाइप से जिस प्रकार से हमने इसका कोड लिखा है, सेम उसी प्रकार से इस वर्ड का भी हमें क्या लिखना होगा, कोड लिखना होगा। चलिए देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा। यहां नोट किया गया हुआ है बैंकर, तो हम इसको नोट करते हैं। बैंकर को उसने नोट किया NABREK। अब हम बच्चों यहां पर देख रहे हैं कि बैंकर, देखो बी यहाँ पर है, बी डिकोड में भी है, ए भी है, एन भी है, के भी है, आर भी है और ई भी है। इसका मतलब है सारे के सारे लेटर क्या हैं, सेम है। तो अब मुझे पता चल गया कि सर यहाँ पे तो लेटर का स्थान चेंज करके कोड बनाया गया है। क्या चेंज करके बनाया गया है, स्थान चेंज करके कोड बनाया गया है। चलिए स्थान को देखते हैं बेटा, इसको डिवाइड करते हैं हम 3 के पार्ट में। 6 लेटर हैं, 3 लेटर में हम इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं जो फर्स्ट लेटर था वो यहाँ पर आ गया। सेकंड लेटर जैसा है वैसा ही रहा और फर्स्ट पेयर का जो लास्ट है वो पहले स्थान पर आ गया है। तो अब तो पता चल गया कि सर नेक्स्ट वाले में भी हमें यही करना है। इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड, कोडिंग डिकोडिंग का क्रॉस मेथड, यानी टाइप भी हम इसको बना सकते हैं। तो अब इसी पैटर्न पर हम स्ट्रिंग का कोड नोट कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कमेंट में कि भाई स्ट्रिंग का कोड क्या होने वाला है। जल्दी से आंसर करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। सर इसको पहले 3 के पेयर में डिवाइड कर लो। ठीक है भैया, कर लिया। अब क्या करें, बोले सर जो फर्स्ट वाला है उसको लास्ट पर पहुंचा दो, सेकंड वाले को जैसा है वैसा ही रहने दो। ठीक है भैया। अब क्या करना है कि सर जो थर्ड वाला है उसको फर्स्ट वाले पर ले आओ। चलिए नेक्स्ट में क्या करना है, सर इसमें भी यही करना है। अब पूछने वाली बात नहीं है, इसमें भी हम क्रॉस मेथड लगाएंगे तो आंसर आएगा RTSGNT। तो भाई हमें मिल रहा कहीं पर ऑप्शन RTSGNT, क्या NI, सॉरी टी नहीं है, आई बनेगा, RSTGNI। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया,
करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब देखिए बेटा, इस चैप्टर के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी चैप्टर में हमें आगे करने क्या होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। चलिए मैं एक थोड़ा स्पेस वाला पेज लेता हूँ और इस पे मैं आपको बताऊंगा कि भी कोडिंग डिकोडिंग का क्या मतलब होने वाला है। देखिए अल्फ़ाबेट हम पढ़ते हैं, ए होता है, ए का वास्तविक कोड क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो ये इसका वास्तविक कोड हो गया, ये इसकी कोडिंग हो गई। लेकिन जब मैं इसको डिकोड करूंगा तो भाई मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं ए को 3 लिखता हूं। क्या लिखता हूं? 3 लिखता हूं। इसका मतलब हुआ सर मैंने इसको डिकोड कर लिया। सर आपने क्या कर लिया? इसको डिकोड कर लिया। डिकोड का मतलब वास्तविक कोड क्या है इसका 1, लेकिन आप लिखना कितना चाह रहे हो 3। तो इसका मतलब है कि भाई एक को हमें 3 लिखना है, एक डिकोड हमने इसको दे दिया है, तो वास्तविक कोड 1 होता है, लेकिन लिख 3 रहे हैं, हमने इसमें कितना ऐड कर दिया 2 ऐड कर दिया। इस टाइप से हमारे कोड बनते हैं। अब कोड क्या होते हैं एक बार मैं उनको तुम्हें बता देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए अल्फ़ाबेट हम जब नोट करते हैं, ए का कोड 1 होता है, बी का कोड 2 होता है, सी का कोड 3 होता है, डी का कोड 4 होता है, ई का कोड 5 होता है, एफ का कोड 6 होता है, जी का कोड 7 होता है, एच का कोड 8 होता है। एच तो याद रह भी जाता है, जी और एच तो बड़े आसानी से याद रख सकते हैं हम। क्यों रख सकते हैं? अगर हम जी को कैपिटल बनाएं तो देखो 7 बना दिया होगा मैंने जी में कहीं पर। अरे हाँ सर 7 बन गया, ये रहा। एच जो 24 हावर वाला टाइम होता है ना, जो डिजिटल वॉच होती हैं, उसमें एच ऐसे लिखा होता 8। बस थोड़ी देर के लिए इसको मत देखना, एच याद आ जाएगा, कोड याद आ जाएगा 8। नेक्स्ट हमारे पास आई का जो कोड होगा वो 9 होगा, जे का कोड 10 होगा। याद करने के अपने तरीके होते हैं बेटा। देखो जे ऐसे बनता है कैपिटल, हाँ सर ऐसे ही बनता है। तो इसके लिए क्या करें याद करने के लिए, ये वाला जो कर्सिव इसको पूरा कर दो, उल्टा करके देख लो 10 ही आ जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर के कोड की बात करते हैं तो ये कर्व है ना, इसको सीधा कर दो, एक लाइन बन जाएगी। एक लाइन ऑलरेडी है सर, इसका मतलब 2 लाइन आएंगी, कोड 11 हो जाएगा। एल का कोड कितना होगा सर 12 हो जाएगा, एक के बाद आता है, एक बाद आता है। एम का कोड कितना होगा 13 हो जाएगा। एन का कोड कितना होगा सर भाई 14 हो जाएगा। ओ का कोड कितना होगा भाई 15 हो जाएगा। इसी टाइप से पी का कोड 16 हो जाएगा, क्यू का कोड 17 हो जाएगा, आर का कोड 18 हो जाएगा, एस का कोड 19 हो जाएगा। और भाई अब तो आईपीएल चल ही रहा है, तो बताने वाली क्या बात है, T4 20। सर यू का 21 हो जाएगा, टी के बाद आ जाता है। वी कितना हो गया 22, डब्लू कितना हो गया 23, एक्स कितना हो गया 24। मैजिक तरीके से याद रखना है भाई, ये कितनी लाइन है 2, कितनी लाइन है 2, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, कोड बन गया 24। वाई का 25 होता है और जेड सबसे आखिर में आता है, जिसका कोड हो जाता है 26 26। तो ये बच्चों कोड थे अल्फ़ाबेट के। अब इन्हीं कोड को लेकर हम कोड याद करते हैं और क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था भाई, ये इसके लेटर ही चेंज किए गए थे, लेटर के स्थान चेंज किए गए थे, जिससे हमें एक डिकोड प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन जानदार है। क्वेश्चन तो छोटा सा मिल गया लेकिन सर क्वेश्चन जानदार होगा और आया भी हुआ होगा। कहाँ? सीपीओ में आया भाई 2019 में।
और ये जो लिखा है ना 2019, बेटा अगर सर्च करोगे तो यही डेट ओपन होके आएगी गूगल पर भी। अपने घर से नहीं लिखने वाले हम इसको, तब प्रीवियस ईयर कराया जाएगा आपको जितना भी होगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। इधर उधर की फालतू की बकवास नहीं कराई जाएगी, इस बात से आप बेफिक्र रहें। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई उसने लिखा है CAB, CAB को हमने क्या लिखा है 12, FED को हमने कितना लिखा है 30, तो HIDE को क्या लिखा जाएगा, यानी इसी भाषा के अनुसार लिखना है। तो देखते हैं भाई, C का कोड कितना होता है 3, A का कोड सर अभी तो बताया था 1, B का कोड 2। बच्चे इसको तीनों को ऐड कर लीजिए, 3 और 1 4 और 2 कितना होगा 6। अगर मैं इनके एक्चुअल कोड को ऐड करूंगा तो आंसर 6 आना चाहिए था, लेकिन हमारा आंसर कितना दिया है, कोड कितना दिया है 12। बोले सर 6 का डबल तो 12 ही होता है। हाँ बिल्कुल बात सही है भाई, 6 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 12 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब F का कोड कितना होता है 6, E का कोड कितना होता है 5 और D का कोड कितना होता है 4। 6 और 4 10 और 5 कितने होंगे 15। 15 का डबल कितना हो जाता है 30। 15 का डबल कितना हो जाता है भैया 30। और हमें कोड बताना है HIDE का। भाई H का ओरिजिनल कोड 8, I का कितना होगा 9, D का कितना होगा 4 और E का कितना होगा 5। जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9, 9 इधर है 18, 18 और 8 कितने होते हैं 26। और भाई 26 का डबल करना है तो आंसर कितना होगा 52। कितना आंसर होगा बच्चे 52, और 52 हमारा C ऑप्शन है। इसका मतलब है C ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा 52। अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा और थर्ड क्वेश्चन को आप मुझे करके दिखाएंगे। जल्दी से कमेंट में आंसर कमेंट करिएगा कि भाई क्या आंसर होने वाला है। एक कूट भाषा में क्वेश्चन को OPJUTFBR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FACTOR यानी फैक्टर को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए कि आंसर क्या बनने वाला है। आप 1-2 सेकंड का टाइम लीजिए और टाइप कर दीजिए, है ना। ये क्वेश्चन टाइम लगाने वाले नहीं है, बस टाइम लगना चाहिए टाइप होने में, और ऐसा नहीं कि टाइप ही करते रहो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के। इसने कहा देखो बेटा यहाँ n है, n के बाद क्या आता है p आता है। अब होता क्या है इन क्वेश्चनों में बेटा, ये या तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा या इसने लास्ट से स्टार्ट कर दिया होगा, या इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हुई थी। इससे ज्यादा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता इससे ज्यादा, ठीक है। तो अब देखना है भाई n को हम क्या लिख दें o लिख देंगे। n को o लिख दिया है तो भाई n के बाद आता है o को क्या लिखा जाएगा p लिखा जाएगा, i को j लिखा जाएगा, t को u लिखा जाएगा, t को u हो गया, s को t हो गया, e को f हो गया, u को v हो गया, q को r हो गया। देखने से पता चलता है कि यहाँ पर जो सीरीज बनी है वो +1 की बनी है। कितने की बनी है भैया, +1 की सीरीज बनी है। हाँ ठीक है सर, आंसर भी हम +1 कर देंगे। आंसर में हमें किसको बताना है, फैक्टर को। किसको बताना है भैया, फैक्टर को। चलिए बच्चा फैक्टर का आंसर बनाते हैं। r को +1 करोगे, RS याद है ना, RS एक साथ बोल दो तो समझ आ जाता है RS, ठीक। चलिए O के बाद क्या आएगा भाई, O के बाद P आता है, T के बाद क्या आएगा, U आ जाएगा,
सी के बाद क्या आएगा भैया, डी आ जाएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा, और एफ के बाद जी आ जाएगा। तो भाई जी कहाँ पर, मुझे तो एस पी यू डी बी जी हमें थर्ड ऑप्शन मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर होगा। तो बच्चे यहाँ पर जो सीरीज बनी है वो +1 की बनी है। कितने की बनी है, +1 की बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं शानदार और जानदार सवाल क्या होने वाला है। उसने कहा HECK को 94410 और DIG को 588 के रूप में कोडित किया गया है, तो BIKE बाइक को कैसे कोडित किया जाएगा। तो भाई कैसे कोडित किया जाएगा सर, जैसे ऊपर वाले किए हैं वैसे ही तो कोडित करना है। हाँ भैया वैसे ही कोडित करना है। चलिए देखते हैं। उसने कहा HECK, इसको हम नोट कर रहे हैं 94410। DIG को हम नोट कर रहे हैं 588। तो हमें बताना है BIKE को क्या लिखा जाता है। देखिए भैया H का कोड 8 होता है लेकिन 9 लिखा गया है। सर 8 के बाद 9 तो 1 बढ़ गया, हाँ 1 प्लस हो गया, सही बात है। E का 5 होता है, 4 लिखा गया, इसका मतलब है सर 1 कम हो गया। C का 3 होता है कोड, भाई 4 लिखा गया, 1 प्लस हो गया। तो सर यहाँ पर जो पैटर्न बन गया, यहाँ पर जो पैटर्न बन गया वो क्या होगा, +1 से होगा, सेकंड वाला -1 होगा। यानी +1 से स्टार्ट होगा, +1 -1 +1 -1। तो बी का कोड 2 होता है भाई, +1 करोगे 3 आएगा। I का कोड 9 होता है, +1 करोगे सर -1 करना है, +1 नहीं करना, +1 कर दिया हमने। 9 है I का कोड, -1 करोगे भैया 8 आ जाएगा। और K का 11 होता है, +1 करोगे तो 12 आ जाएगा। और E का 5 होता है, -1 करोगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। 38124 फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा 38124। 38124। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई करिएगा आप जरूर भाई, खुद से भी ट्राई किया करो, खुद से भी ट्राई किया करो। अब देखो एक बात बताता हूँ मैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना हम, तो रीजनिंग को नोट करने का तरीका ये होता है REASONING। भैया एक काम करते हैं, ये जो ING फॉर्म है ना इसको हटा दो, ING फॉर्म को हटा दो। हटा दिया सर, तो भाई क्या बच गया, ING फॉर्म को हटा दिया तो क्या बच गया सर, ये तो रीजन बच गया। बिल्कुल बात सही है, रीजन बच गया। इसका मतलब है कि भैया रीजनिंग भी खुद कहती है कि पहले रीजन पता करो तब रीजनिंग पढ़ो। जब तक रीजन पता नहीं करोगे तब तक रीजनिंग नहीं समझ आने वाली है। ठीक है, तो भाई रीजन पता करते चलें कि फेक को 52106 कैसे लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, F का कोड 6 होता है। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना उसी के पैटर्न पर क्वेश्चन आ गया है, बस वहां पर वो +1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर ये -1 से स्टार्ट होगा। F का कोड 6 होता है लेकिन 5 लिखा गया तो -1 हो गया। A का कोड 1 होता है, +1 कर दिया तो 2 लिखा गया। K का कोड 11 होता है, -1 कर दिया तो 10 लिखा गया। और E का कोड 5 होता है, +1 कर दिया तो 6 लिख दिया गया। भैया इसको मत देखो, अब इसको मत देखो, पैटर्न तो सेम ही होना है, बस टाइम खर्च कराने के लिए दिया गया है। तो DEER को हमें बताना है। सर ये तो -1 से स्टार्ट हुआ था,
डी का कोड 4 होता है, -1 करोगे तो 3 आ जाएगा। ई का कोड 5 होता है, +1 करोगे तो 6 आ जाएगा। ई का कोड 5 होता है लेकिन इस बार -1 करना है तो 4 आ जाएगा। और आर का कोड 18 होता है, +1 करोगे तो 19 आ जाएगा। 36419 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब है कि भाई जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा आंसर होने वाला है। बातें समझ आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं। भाई जो भी सेशन है, जो भी क्लास है, उसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखते रहें, जिससे हम आप आंसर नोट करते हो, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई बातें हैं, चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। और जब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो पढ़ के भी अच्छा लगता है कि हाँ भी चलिए कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में मशीन को CAMHENI, याद कर लो भैया पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन याद कर लो। फिर याद क्या कर ले, क्वेश्चन याद नहीं करना, उसका पैटर्न याद करना है। पैटर्न में क्या बताया था कि भाई देखो M भी है, A भी है, C भी है, यानी सारे लेटर वही हैं, बस इनका स्थान चेंज कर दिया गया है। मतलब जो पहले स्थान पर है उसको तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया गया, और जो तीसरे स्थान पर है उसको पहले स्थान पर लेके आ गया। इनको करने का हम इसको काउंटिंग भी करके कर सकते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये है कि पहले हमने अगर इसको देखा है तो इसकी काउंटिंग हम कर लेते हैं। इसको नोट किया, CAMHENI, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सी कितने नंबर पर है, कोड बन जाएगा इसका 3। ए सेकंड पर है तो 2, M 1 पर है तो 1, H 4 पर है तो 4 पर ही रहने दिया। I 5 नंबर पर है लेकिन यहाँ इसको, E कितने पर है 7 पर तो 7 आ गया, N 6 पर है तो 6 आ गया, और I 5 नंबर है तो 5 आ गए। कोड बन गया 3 2 1 4 7 6 5। अब इसी का हम कोडिंग यही कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आसान होगा लिखने में, पहले 3 2 1 लिखना है। 3 2 1 का मतलब हो गया 3 2 1, 4 को ऐसे ही रहना है, 7 6 5। NOMSRET, इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन जो है भाई वो आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप कमेंट करते रहिएगा जिससे कि आंसर्स भी पता चलते रहे और आपको लगे कि हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोड भाषा में बैचलर को SNMDIBBA के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में COHESION को कैसे लिखा जाएगा। अब देखते हैं भैया, इधर बी लिखा हुआ है, बी लास्ट में कहीं पर मिल रहा होगा, इसका मतलब है इसकी कोडिंग यहाँ से चली गई। आर को क्या लिखा, एस। क्या लिखा है भैया, आर। मैंने बताया था ना एक साथ बोल दो RS, तो वही आ गया ये। आर के बाद क्या आता है, एस आता है। अब ओ के बाद तो पी आता है, लेकिन इसने एन लिख दिया है ना, ये भी फिरकी लेने में लगा हुआ है भाई तुम्हारी, है ना। ओ के बाद एन, एन का मतलब है कि भाई ओ को एन लिखने का मतलब एक कम कर दिया गया। पहले +1 हुआ है, फिर -1 हुआ है। एल को हमने एम लिखा, इसका मतलब +1 कर दिया। ई को डी लिखा है -1। सर आगे नहीं करना, इसी से पता चल जाएगा कि जो सीरीज चल रही है वो +1 -1 +1 -1। जब पता ही चल गया तो टाइम किस बात का खर्ची। भाई एन को +1 करते हैं, ओ आ जाएगा,
ओ को -1 करते हैं तो n आ जाएगा, i को +1 करते हैं तो j आ जाएगा। और बच्चा एग्ज़ाम में करने का तरीका क्या होता है, मैंने देखा इस ए ऑप्शन में भी ON सेम आ रहा है, बी ऑप्शन में भी ON सेम आ रहा है। इसका मतलब है डी ऑप्शन और सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब हमें सेलेक्ट करना है ए और बी से। लेकिन जैसे ही मैंने थर्ड लेटर देखा तो जे आना चाहिए था, आई था, +1 करोगे जे आएगा, और जे मुझे किस आंसर में मिलता है, बी आंसर में। ये तो हो गया एग्जाम में लगाने का तरीका कि भाई एग्जाम में हम कैसे लगा सकते हैं, कम टाइम में आंसर कैसे लगा सकते हैं। बाकी +1 -1 करेंगे, जे के बाद एस कितना आएगा, आर आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर जी होगा, पी होगा, बी होगा। इसका मतलब है बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइक कमेंट और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और करना ही है भैया सब्सक्राइब तो ना। CAB को 13 नोट किया गया है। भाई सी का कोड कितना होता है 3, ए का कोड कितना होता है 1, बी का कोड कितना होता है 2। सर इनको ऐड भी करें ना, इनको ऐड भी करें तो ये 6 आते हैं। सर 6 का डबल करें तो 12 आ जाता है, और बनाना कितना है 13 + 1 कर दो। यानी इसकी जो क्वेश्चन की सीरीज बन गई, क्वेश्चन की जो सीरीज आ रही है भाई वो आ रही है गुणा 2 + 1। क्वेश्चन की सीरीज क्या आ रही है, गुणा 2 + 1। तो हम इसको नहीं देखते अब, है ना, 41 को नहीं देखते, टाइम खराब करेगा। हम डायरेक्टली JADE को लिखते हैं, JADE को लिखा जाएगा। देखिए 10 जे कितना होता है 10, ए कितना होता है 1, डी कितना होता है 4, ई कितना होता है 5। ऐड करते हैं 5 कितना हो गया 5 और 4 9 और 1 10, और 10 कितना हो गया 20। सर डबल कर दो कितना हो गया 40। सर एक भी ऐड करना है, कितना हो जाएगा 41। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 41। यानी सी इसका आंसर हो जाएगा भाई 41। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। उसने कहा एक कूट भाषा में कंसर्ट को CNEROCT लिखा जाता है, तो इसी भाषा में स्मार्टर को क्या लिखा जाएगा। चलिए भाई करते हैं। देखो CON, सर करना क्या है, इसमें भी वही लेटर चेंज कर दो, लेटर के स्थान चेंज कर दो। सी कितने पर है 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर, ये 7 पर। अब सर डिसाइड कैसे करें, सी फर्स्ट वाला फर्स्ट पर ही है या सी 4 वाला फर्स्ट पर आ गया। भाई ऑप्शन देखो, ऑप्शन यहाँ जो पूछा है ना उसमें फर्स्ट लेटर एस है, और एस से कोई सा भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं होता, एस से कोई सा भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं होता। इसका मतलब ये वाला जो सी है ना वो 4 नंबर वाला है। कौन सा है भाई, 4 नंबर वाला है। तो ये नंबर इसका बन गया 4। एन कितने पर है भाई 3 पर, ई कितने पर है भाई 5 पर, आर कितने पर है 6 पर, ओ कितने पर है 2 पर, सी कितने पर है वो फर्स्ट पर है उधर वाला, और टी कितने पर है 7 पर। तो ऐसे ही हम इसका एक कोडिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें फर्स्ट कितना आएगा 4 नंबर, 4 नंबर पर क्या है भाई आर, 4 नंबर पे क्या है आर। फिर क्या आएगा 3 पर क्या है भाई ए, फिर क्या आएगा भाई 5 पर क्या है टी, फिर क्या आएगा 6 आएगा, 6 पर क्या है भाई ई, फिर क्या आएगा भाई 2 आएगा, 2 पर क्या है एम, उसके बाद क्या आएगा 1 पर क्या है भाई एस, और भाई 7 पर क्या है आर। RATEMSR इसका आंसर होगा, RATME ये ऑप्शन नहीं है, RATEMSR भी इसका आंसर बनने वाला है, भी इसका आंसर होने वाला है। क्लियर है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि MADE मेड को 1 2 2 3 6 तथा BAD को 1 2 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो DECK को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए भाई M का कोड 12 होता है, सॉरी 13 होता है, 13 को 12 लिखा गया है, इसका मतलब -1। ए का कोड 1 होता है, उसको 2 लिखा गया, इसका मतलब है +1। सर वही सीरीज आ रही है -1 + 1। डी का 4 होता है, -1 करोगे 3 आएगा। मैंने पहले ही कहा था +1 -1 + 1 सीरीज होनी है। क्या सीरीज होनी है, -1 + 1।
डी का 4 होता है, -1 करोगे 3 आ जाएगा। ई का 5 होता है, +1 करोगे 6 आ जाएगा। सी का 3 होता है, -1 करोगे 2 आ जाएगा। और भाई के की बात करते हैं, +1 करोगे 12 आ जाएगा। 63212 इसका आंसर हो जाएगा। 63212 63212 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। किसी कूट भाषा में MONEY को LPMLDZ लिखा जाता है, तो इसी भाषा में STROKE को क्या लिखा जाएगा। देखिए बच्चे, अगर मैं इस कोड की बात करूँ ना, तो यहाँ एक लेटर मिस्टेक हो गया। ये MONKEY नहीं होगा, ये मंकी लिखा हुआ था, वो टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है शायद। मंकी का कोड उसने क्या बनाया, LPMLDZ। देखते हैं, ML -1 OP +1 NM -1 KL +1 ED -1 YZ +1। यानी यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो -1 +1 की चल रही है। तो S को -1 करते हैं भाई, R आ जाता है। T को +1 करते हैं भाई, U आ जाता है। R को -1 करते हैं, Q आ जाता है। O को +1 करते हैं, P आ जाता है। K को -1 करते हैं, J आ जाता है। और E को +1 करते हैं तो F आ जाता है। RUQPJF यानी D ऑप्शन सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। D ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, कमेंट में कंजूसी ना करें भैया, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DIG को 41 नोट किया जाता है, GOAD गोएड को 55 नोट किया जाता है, तो फैक्ट को क्या नोट किया जाएगा। DIG, डी का देखिए भाई, डी का कोड 4 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है। ऐड करते हैं इनको तो 20 आ जाता है, 20 को डबल करते हैं तो 40 आ जाता है, +1 करते हैं तो हमारे क्वेश्चन का कोड आ जाता है 41। चलिए ऐसे ही इसको ऐड क्या होगा, +2, तो मल्टीप्लाई टू +1 का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। मल्टीप्लाई टू +1 का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। चलिए लगाते हैं भाई, क्या होता है, FACT को हमें नोट करना है, FACT को नोट करना है, फैक्ट को सॉरी। तो F कोड कितना होगा 6, A का कितना होगा 1, C का कितना होगा 3 और T 4 20। तो 6 3 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 20 कितना होगा 30। तो डबल कर दीजिए, +1 कर दीजिए, आंसर 61 आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कूट भाषा में एक्सप्लेन को XEALPNI लिखा जाता है, तो इसी भाषा में फैक्ट्री को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैंने कई बार बता चुका हूँ, पैटर्न भी मैं बता चुका हूँ, 2-3 क्वेश्चन पहले से आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कमेंट में आंसर बताएं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ और कमेंट में आंसर करिएगा। आंसर आपका आएगा, कमेंट का आपका जो भी है रिप्लाई जरूर किया जाएगा और उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, बाद में इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, करना कुछ नहीं है भाई, वही मैं हिंट्स भी आपको बता देता हूँ। इसके जो लेटर हैं, लेटर के जो प्लेस हैं उनको चेंज कर दिया गया है और ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो अब मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए ना, होमवर्क लेके जाओ भैया, घर वाले होमवर्क लेके जाएंगे और जो रूम पे रहते हैं ना वो RW लेके जाएंगे, है ना, रूम वर्क, क्योंकि घर तो वो जाएंगे नहीं, रूम पे जाएंगे और रूम पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूम वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये मत सोचना कि सर ने क्वेश्चन कराया नहीं, भैया सर करा रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन होमवर्क में आएगा ना, तो होमवर्क में आपको मिल गया, आप क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ड्राइव का कोड 59372 तथा SPUR का कोड 6489 है, तो PRIDE का कोड क्या होगा। देखिए बच्चा, अगर D को देखते हैं तो 4 होता है, 5 लिखा है, R को 18 लिखते हैं ना, तो अब देखो 9 लिखा गया है।
ठीक, तो दो तरीके बन सकते हैं। 18 को सर 9 कैसे बनाएं? देखो 18 होता है ना, तो 18 के अंक जो डबल है उनको सिंगल कर दीजिए, 9 बन जाएगा। हाँ सर 9 भी आ गया। आई का कोड 9 होता है, अब 9 को 3 नहीं लिखा जा सकता, तो ये शायद ये वाला मेथड तो हमारा चेंज हो गया अब कि भाई ऐसे तो हम लिख नहीं सकते। तब हमें करना क्या है, तो फिर हम देखते हैं कि भाई इसमें जो हमारे पास हैं, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है? प्राइड। क्या प्राइड के सारे लेटर क्या इन्हीं जो शब्द दिए गए हैं, जो वर्ड दिए गए हैं, क्या इन्हीं में है या नहीं? हाँ, इस बात को हम देख लेते हैं। पी सर हैगा, पी सेकंड वाले में। आर भी है, आर तो दोनों में ही है। आई है सर, आई भी हैगा, डी भी हैगा, ई भी हैगा। इसका मतलब है इसके जो कोड है वो यहीं से देखकर हमें लिखने हैं। कहाँ से? ये जो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ से देखकर, यानी कोड को सेलेक्ट कर करके हमें लिखना है। चलिए देखते हैं। पी का कोड कितना है भाई? 4। आर का कोड कितना है? 9। इधर भी चेक कर लेते हैं, 9 ही आएगा। आई का कोड 3rd नंबर पर है, तो कितना बनेगा? 3। डी का कोड कितना है? 5। और ई लास्ट में है, ई का कोड कितना है भाई? 2। 49352, 49352 कहाँ गया भाई? 49352। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 49352। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक कूट भाषा में पेंसिल को PNEICL लिखा जाता है, इसी भाषा में मदर को क्या लिखा जाएगा? मतलब वही कर दिया भाई। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। पहले क्या आएगा? 1 पे क्या आएगा? M O। सेकंड क्या है मेरे पास? सेकंड क्या? सेकंड यहाँ कितना आया? 3 आया, 3 पर क्या आएगा? T। फिर 2 आएगा, 2 पे क्या है भाई? O। फिर आएगा 5 पर क्या है? E। फिर कितना आना है? 4 आना है, 4 पर क्या है भाई? H। और 6 आना है, 6 पर क्या है? R। MTOEHR कहाँ पर है? MTO भाई, MTO कहाँ पर है? मिल जाओ जल्दी से, ये रहा। डी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, MTOEHR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं भाई चीज़ें समझ आ रही होंगी, अच्छे से क्लियर भी हो रही होंगी। कमेंट में बताइएगा जरूर। भाई इसने फादर को 7 बना दिया है ना, फादर को क्या बना दिया? 7 बना दिया। बोले अब 7 ही रहो तुम। और डॉटर को 9 बना दिया। भाई बताएंगे डिस्टेंट को क्या लिखा है? डिस्टेंट को क्या लिखा जाएगा? देखो काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। लेकिन सर कोड तो 7 लिखा है भाई, 6 को 7 कर दो, क्या दिक्कत है? चाहिए तो हमें वो जो लिखा है। सर 6 लिखा हुआ है, 6 को कितना बनाना है? 7, है ना। तो हमने तो ऐसा पढ़ा था कि भाई अगर आंसर 7 आ रहा हो ना और तुम्हारा 6 आए तो 1 जोड़ दो, 7 बन जाएगा। आंसर ही तो लाना है, कितना ही जोड़ लो, कितना ही घटा लो, किसी के घर से आता है। तो 6 को 7 बनाया भाई, कितना ऐड कर दो? 1 ऐड कर दो। कितना? 1 ऐड कर दो, यानी 6 कितने लेटर हैं? नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 6। 7 बनाना है, 1 जोड़ दिया। ऐसे ही इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 ऐड कर दो, 9 हो जाएगा। तो सर ये कितने हो गए? 3 4 7, 1 ऐड करोगे, आंसर कितना बनेगा भाई? 8। यानी सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 है नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसमें लिखा है एक निश्चित भाषा में EMBEZZLE को MEEBZZEL के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में मैक्सिमाइज को कैसे कोडित किया जाएगा? भाई कर लो फिर से वही काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो M कहाँ सेकंड नंबर पर है? M सेकंड नंबर पर आ गया। E कितने पर है भाई? 2 पर है, और एक 4 पर है। तो या तो बेटा ये 2 हो, सॉरी M तो 1 पर चला गया ना, E 1 पर है, या तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 होगा, या 4 1 होगा, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। B कितने नंबर पर है? 3 पर, 3 आ गया।
जेड कितने पर है 5 6 पर बेटा, या तो ये 5 6 होगा या 6 5, तो मैं फिलहाल इसको 6 5 नोट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो ई है, अब देखिए ई भी कई बार यहाँ पर कितना 3 टाइम्स ही आया है, तो अब ई 8 नंबर पर है, ये तो 7 हो गया, ये 8 हो गया, वो भाई आगे पीछे होंगे तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी 8 हो सकता है, यहाँ पर भी 8 हो सकता है, वो उधर 1 4 या 4 1 वाला जो भी रहेगा। मैक्सिमाइज की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले कितना आएगा 2 नंबर वाला आएगा, 2 पर क्या है ए, भाई ए सभी में है। फिर कितने नंबर पर आता है, देखिए बेटा 8 नंबर वाले को अगर मैं लेके आता हूं तो 8 नंबर पे यहाँ पे क्या है ई, चलिए ई को अगर मैं लेके आता हूं तो ए ई से कोई ऑप्शन स्टार्ट है नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाला 8 तो है नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर 1 है, हो सकता है 4 होता है, अगर मैं इसको 4 नंबर वाले को लेके आता हूँ, ठीक है, ये जो ई है अगर मैं इसको 4 नंबर वाले ई को लेके आता हूँ तो इसका मतलब है यहाँ पर 4 नंबर होना चाहिए था, और तो 4 को मैं लेके आता हूँ आई आएगा, तो इसका मतलब है ए आई तो है ऑप्शन में, ये 4 भी हो सकता है लेकिन ये 1 हो जाएगा, ठीक है। या इसको 8 कर दूंगा, इसको 8 करने पर 8 यहां पर क्या है ई है, ए एम ए आई ई, अगर मैं 8 नंबर ये यहां रखता हूं तो 8 पर क्या है ई, ए आई ई का कोई ऑप्शन नहीं बनता, इसका मतलब है ये 8 वाला भी नहीं है, तो कौन सा वाला है, फर्स्ट नंबर का है। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ क्या है एम, ए आई एम ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, और फर्स्ट में है, और थर्ड में है, यानी ये वाला नहीं हो सकता है। अब देखते हैं आगे, ये कंफर्म हो गया, 3 3 पर एक्स है, ए एम आई एक्स, ए एम आई एक्स तो शायद फर्स्ट वाले में ही बन रहा है। आगे देखते हैं बेटा, 3 आ गया, 3 के बाद क्या है 6 आएगा, 6 पर आई आएगा, एक्स यहाँ पर 6 पर क्या है इसमें आई है, ये कितना आ गया 2 आ गया, फिर हमारे पास क्या आया 1 आ गया, 1 पर ई था, 4 वाला भी था, 1 पर ए लेके आते हैं तो नहीं आता है, 1 वाला एम, यानी इसका मतलब है, एक मिनट कोडिंग इसकी कर लेते हैं, तो कितना हुआ था 2 पर हमारे पास क्या है ए, इसको अगर हम 4 रख के आते हैं तो 4 पर ई है, यहाँ पर 4 पर क्या है आई, ए आई बनता है। अगर मैं इसको 1 लेके आता हूँ तो ए एम, ये 2 ऑप्शन मेरे पास चलेंगे। फिर कितना आएगा कि इसको 1 रखा है तो ये 4 हो जाएगा, और अगर इसको 4 रखा है तो ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमें ऑप्शन डिसाइड कर लेना है। चलिए यहाँ कितना आया 2, मैंने इसको 1 रखा, 1 पर मेरे पास क्या था 1 पर एम था तो एम रख लिया, और 4 पर क्या था आई, यानी ये 4 वाला है और ये 1 वाला है। उसके बाद क्या आता है कि 4 और 1 हमने डिसाइड कर लिया कि भाई एक बार हमने यहाँ 4 रखा, यहाँ 1 रखा, अब 1 वाला यहाँ आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर 4 है, 4 पे क्या आ रहा है ई, तो अगर यहाँ पर 4 पे देखते हैं तो 4 मैंने इसमें रख चुका हूँ लेकिन इसमें मैंने नहीं रखा, तो एक तो यहाँ एम आ जाएगा और यहाँ 4 वाला आई आ जाएगा। अब डिसाइड करना है ए आई एम में आ जाएगा या ए एम आई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। 3 लेटर 4 लेटर क्या है 3, 3 पर क्या है यहाँ पर एक्स, 3 पर क्या है एक्स, वो सेम है, दोनों में आ जाएगा। उसके बाद क्या है 6, यहाँ पर 6 में क्या है भाई आई, 6 में क्या है आई, तो यहाँ पर आई आएगा। और उसके बाद अब देखो यहाँ 6 और 5 है ना, 6 और अगर आई रखता हूँ तो आई नहीं मिलता है, एम, यहाँ एम मिल जाता है दोनों ऑप्शन में, तो इसका मतलब है ये 5 होगा ये 6 होगा। और 5 पे मैं देखता हूँ एम, तो यहाँ पर मेरे ऑप्शन में क्या मिल जाता है एम मिल जाता है, 6 और 6 पे क्या आएगा आई, तो यहाँ पर आई बन जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा 8, 8 पे क्या है मेरे पास 8 पे क्या है ई, और फिर क्या रह गया 7, 7 पर क्या जेड। ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन हमारे पास बनता है, एक्स आई जेड, एक्स ई जेड तो लास्ट में नहीं होता, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा ए आई एम एक्स एम आई ई जेड, यानी फर्स्ट इसका हमारा आंसर बन जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान रखना भाई, कोडिंग है क्योंकि एक ही लेटर एक से ज़्यादा बार आया है, जिस वजह से हमें ये ऑप्शन चेक करने पड़े हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक निश्चित कोड भाषा में ऑपरेशन को VWDATXPVJ लिखा जाता है, पेरेंट को ये लिखा जाता है, तो ओरिएंट को क्या लिखा जाएगा। मैं फिर से वही बता रहा हूँ, मेथड वही है कि ये सारे लेटर इन्हीं के अंदर मिल जाएंगे। भाई फर्स्ट क्या है ओ, ये रहा, ओ को हमने क्या लिखा है बी,
ओ को हमने क्या लिखा है बी। आर, आर को हमने थर्ड 1 2 3 4 नंबर पर देखना है, ए आएगा। आर अगर इधर भी है तो हम देखते हैं ए ही आ रहा है, बी ए। आई किस में है भाई, फर्स्ट वाले में है। कहाँ से देख सकते हैं, लास्ट यानी एंड साइड से थर्ड नंबर पर 1 2 3, यानी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ई को देखते हैं भाई, थर्ड नंबर पर है डी, अगर वहाँ पर ई है तो देखते हैं कोड दोनों में सेम आया है डी। उसके बाद एन लास्ट में है और उसमें सेकंड में जिसका कोड जे बताया गया है। और टी को देखते हैं लास्ट में है, एक्स है और यहाँ पर चेक करते हैं तो एक्स। बी ए पी डी जे एक्स, बी ए पी डी जे एक्स, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कैंडल को DIO, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भाई अच्छा क्वेश्चन है, सही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ऐसे क्वेश्चन के आने के लगता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन रिपीट कर जाए, है ना। हालांकि कहना मुश्किल होता है लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाए। उसने इसको नोट किया D1, ये 1 है भाई, यहाँ 1 करना है। O ये 1 है, EM2, इसी टाइप से MODERN, मॉडर्न को उसने नोट किया N4E2SO, और उसने बताया है वी वेयर को क्या लिखा जाएगा। देखो ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, देखते हैं ई यहाँ पर क्या है 2 और ई यहाँ पर क्या है 2। ई का कोड कितना हो गया 2, बाकी सी को डी लिखा है, ए को ओरिजिनल कोड 1 है, ए का तो 1 हो जाएगा। यानी बाकी देखो एम को एन लिखा है, ओ को 4 लिखा है, डी को ई लिखा है, बाकी जो लेटर है उनको एक एक इंक्रीज करके लिख दिया गया। इसका मतलब है भाई बी को इंक्रीज 1 करोगे सी आएगा, डब्लू को करोगे एक्स आएगा, ए का 1 हो गया, आर को करोगे एस आएगा और ई को करोगे तो ई का तो कोड ऑलरेडी 2 दिया है, ई का कोड ऑलरेडी 2 दिया है, C2X1S2, C2X1S2, डी आंसर इसमें मिल जाता है C2X1S2। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन क्या बन के आता है। लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं भाई क्या होगा। यदि AN को 14 नोट किया जाता है, CAT को 60 नोट किया जाता है, तो BEG को देखिए भाई एक का कोड 1 होता है, इनका 14 होता है, मल्टीप्लाई कर दो 14 आ जाएगा। C कितना होता है भाई 3, A कितना होता है 1, T कितना होता है T4 20, मल्टीप्लाई कर दो 60 आ जाएगा। B कितना होता है 2, E कितना होता है 5 और G कितना होता है 7। ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया 10, 10 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 70। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है भाई 70। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट में बताइएगा कि आपको सीरीज कैसी लगी और आप जो क्वेश्चन होमवर्क में मिला है आप उसको कमेंट में ज़रूर आंसर करिएगा, जिससे हमें पता चल पाएगा कि हमने जो आप पढ़ाया है कि वो बच्चों को समझ आता है या नहीं आता आज। और जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे सीरीज के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये क्वेश्चन है देख लीजिए, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के मिलने वाले हैं। और अगर आपने हमारी क्लास को 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको रीजनिंग कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।